नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज है 29 नवंबर और आज के जो राजस्थान के करंट अफेयर्स हैं, कल का संडे था तो कल का ऑफ था, और आज के राजस्थान के जो करंट अफेयर्स हैं 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। 1 साल से लेकर अब तक के जो भी आपकी लेटेस्ट एग्जाम होती है तो उसमें हमारे करंट अफेयर्स लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। तो पर डे के 5 क्वेश्चन होंगे। उम्मीद है आप लोगों की हेल्प करेंगे ये कहीं ना कहीं एग्जाम में आगे पहुँचने में। ठीक है, तो राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट बनाया गया था दोस्तों पिछले साल। तो ये ट्रस्ट क्या है, अध्यक्ष कौन होता है, क्यों बनाया गया है, ऐसे क्वेश्चन हमें जनरली पूछ ले जाते हैं। जैसे कि आपने आरएस एग्जाम का पैटर्न देखा होगा, एक क्वेश्चन देके उसके नीचे 4 ऑप्शंस लिखते हैं और 4 ऑप्शंस में 4 कोटेशंस लिखते हैं। तो लगभग 5 क्वेश्चन हमारे सामने होते हैं, उन 5 के बारे में हमें पता होना चाहिए। इसलिए हम जो भी चीज़ डिस्कस करते हैं उसके आगे पीछे की सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, है ना, क्योंकि क्वेश्चंस के पैटर्न आजकल ऐसे ही आ रहे हैं। तो राज्य में राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट का गठन किया गया है और इस ट्रस्ट के अध्यक्ष खान और पेट्रोलियम मंत्री जो है राज्य के प्रमोद भाया जैन जो भी हैं उनको बनाया गया है। तो कौन है दोस्तों हमारे, देखो, स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट, नाम से पता चल रहा होगा कि मिनरल को एक्सप्लोर करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, जो हमारे अभी खनन मंत्री हैं राज्य के, खनन और पेट्रोलियम मंत्री हैं प्रमोद भाया जैन, उनको अध्यक्ष बनाया गया है। इस ट्रस्ट का काम क्या होगा, इस ट्रस्ट का काम प्रदेश में उपलब्ध खनिज भंडारों की वैज्ञानिक तरीके से खोज व खनन में आधुनिक तकनीकी का उपयोग, अनुसंधान, शोध, कौशल विकास और राजस्व बढ़ोतरी सहित इससे जुड़ी सभी गतिविधियों का बेहतर संचालन और मॉनिटरिंग करना होगा। तो दोस्तों इसका काम क्या होगा कि राजस्थान में जितने भी खनिज भंडार है उनकी खोज करना, खोज में आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करना, इसके अलावा जो भी अनुसंधान वगैरह करने हो, कौशल विकास करना हो और राज्य के राजस्व में बढ़ोतरी हो, इससे जुड़ी सभी गतिविधियां, मतलब यूं मान के चलिए खनन से जुड़ी सभी गतिविधियां अब इस ट्रस्ट को सौंप दी जाएंगे। ठीक है, इनका संचालन भी करेगा और इनकी मॉनिटरिंग भी करेगा। इसके संचालन हेतु प्रमोद भाया जैन के नेतृत्व में तो 9 सदस्यीय संचालक मंडल बनाया गया है और साथ ही मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय कार्यकारी समिति का गठन किया गया है। दोस्तों ये जो ट्रस्ट बनाया गया है इसके संचालन के लिए क्या किया गया है, इसके संचालन के लिए 9 सदस्यीय संचालक मंडल तो बनाया गया है। इनके जो अध्यक्ष हैं प्रमोद भाई जैन, उनकी अध्यक्षता में, इसे तो क्या नाम दिया गया है, संचालक मंडल, मतलब ये तो संचालन का काम करेगा। साथ ही हमारे जो मुख्य सचिव होंगे उनकी अध्यक्षता में 7 सदस्यीय कार्यकारी समिति बनाई गई है जो इसके कार्य संचालन की पूरी देखरेख करेगी, है ना। तो मतलब इसी ट्रस्ट के अंतर्गत 9 सदस्यीय संचालक मंडल और 7 सदस्यीय कार्यकारी समिति का गठन किया गया है। राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट के लिए अप्रधान खनिजों पर ली जा रही रॉयल्टी पर 2% सेस राशि तथा अवैध खनन से प्राप्त 10% राशि से एक कोष बनाया जाएगा। तो दोस्तों इसमें पैसे कहाँ से आएंगे काम करने के लिए, तो ये जो हमारा स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट है उसमें एक तो हमारे जो अप्रधान खनिज है वहाँ से 2% सेस की राशि मिलती है। सेस जो लगता है खनिजों पे रॉयल्टी के रूप में, वो मिलती है, और उसके साथ ही जो अवैध खनन से जो हमें राशि प्राप्त होती है उसमें से 10% राशि इस कोष को देके, मतलब इस ट्रस्ट को देके कोष का गठन किया जाएगा। ठीक है, राजस्थान देश में खनिज उत्पादन के मूल्य में 20.26% की हिस्सेदारी निभा रहा है। तो ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि राजस्थान में भारत के कुल खनिज उत्पादन के मूल्य में 20.26% हिस्सेदारी राजस्थान की होती है। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए, मतलब खनिजों की दृष्टि से आपको पता ही है राजस्थान को खनिजों का अजायब घर बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारे खनिजों में राजस्थान का एकाधिकार है ना। बहुत सारे खनिजों राजस्थान में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। अच्छा, आप लोग ये बताइए नीचे कमेंट करके कि कौन से ऐसे खनिज हैं, कम से कम 10 खनिजों का तो नाम आपको पता ही होना चाहिए जिसमें राजस्थान का एकाधिकार है, क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है और बहुत बार आएगा, क्योंकि ये खनिजों की दृष्टि से राजस्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। अगर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, नहीं पता है तो एक बार सर्च कीजिए, या फिर राजस्थान की जो भी बुक है जिसमें आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं राजस्थान की, उसमें से कहीं से भी आप देख सकते हैं, खनिज वाला लेसन मिलेगा। तो सबसे पहला जो पैराग्राफ होगा उसमें आपको राजस्थान में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं और कौन कौन से खनिजों में राजस्थान का एकाधिकार है, कौन कौन से खनिजों में मुख्य स्थान है और कौन कौन से खनिजों की राजस्थान में कमी है, वो भी आपको बताया जाता है ना। पहले ही पैराग्राफ में मिल जाता है अक्सर हमें
जो भी हम खनिज वाला चैप्टर शुरू करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन था दोस्तों, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं कि राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट एक ट्रस्ट है जिसमें राजस्थान में, जिसका अध्यक्ष सबसे पहले हम देख लेते हैं, पेट्रोलियम मंत्री प्रमोद भाया जैन को बनाया गया है। इसके अलावा इसका काम होगा खनिज भंडारों के आधुनिक तरीके से खोज करना, अनुसंधान, शोध, कौशल विकास और इससे जो भी पैसा वैसा प्राप्त होता है राजस्व में बढ़ोतरी करना, संचालन और मॉनिटरिंग सभी कार्यों का करना, है ना। प्रमोद भाया जैन के नेतृत्व में तो 9 सदस्यीय संचालक मंडल बनाया गया है और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय कार्यकारी समिति बनाई गई है। इस ट्रस्ट के लिए अप्रधान खनिजों से जो हमें रॉयल्टी मिलती है उसकी 2% शेष राशि और जो कि अवैध खनन होता है उससे 10% राशि से कोष बनाया जाएगा, ठीक है। और राजस्थान अगर भारत की बात करें तो 20.26% की हिस्सेदारी खनिजों में निभा रहा है उत्पादन मूल्य में, ठीक है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन तैयार हो गया। मुझे नहीं लगता राजस्थान खनिज एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इससे बाहर कोई भी फैक्ट हमसे पूछा जाएगा, इसमें से हमारा ये वाला टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों कुछ ही दिन पहले ना एक ग्राम रक्षक पद का निर्माण किया गया था, ठीक है। आपको पता है कि जिला कलेक्टर से रिलेटेड अगर आरएएस का एग्जाम आपने दिया हो तो जिला कलेक्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था कि इसको जिला कलेक्टर को कब पदनाम दिया गया, एग्जैक्टली याद नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन जो अगर है ना किसी कोई नए पद का मतलब अपने प्रशासन में निर्माण होता है, किसी पद का नाम चेंज करते हैं, ग्राम सेवक वाला क्वेश्चन भी आया था, है ना। तो अगर ये सारी चीज़ें होती है तो वो क्वेश्चन हमसे पूछ लिए जाते हैं। तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला है क्योंकि एक ग्राम रक्षक नाम से ना अलग पद सृजित किया गया है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई कौन होते हैं ग्राम रक्षक, और दूसरा फिर कहाँ ये पद सृजित किया गया है, क्यों ज़रूरत पड़ी, है ना। इसलिए मुझे लगा इम्पोर्टेंट होगा ये क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने डाल दिया। 24 अगस्त 2020 को पारित किए गए नए राजस्थान पुलिस संशोधन विधेयक। दोस्तों पुलिस संशोधन जो विधेयक था हमारा, उसमें एक पुलिस विधेयक था, उसमें एक संशोधन किया गया है कब, 2020 में, और उसे क्या नाम दिया गया है, पुलिस संशोधन विधेयक 2020 के तहत पुलिस व आमजन के मध्य समन्वय हेतु ग्राम रक्षक पद नियुक्त किया गया है। भाई क्यों बनाया गया है, पुलिस के बीच में और आमजन के बीच में समन्वय स्थापित करने हेतु, उनमें बीच में मतलब एक तरह से बिचौलिया का काम करने हेतु ग्राम रक्षक पद का निर्माण किया गया है। कब किया गया है, 24 अगस्त 2020 को। किस में संशोधन किया गया, राजस्थान पुलिस विधेयक में संशोधन किया गया। कौन सा संशोधन, राजस्थान पुलिस संशोधन विधेयक 2020। इसके तहत क्या किया गया, राजस्थान पुलिस और आमजन के बीच में समन्वय स्थापित करने हेतु ग्राम रक्षक का पद नियुक्त किया गया है। ग्राम रक्षक को उचित मानदेय दिया जाएगा और इसकी अधिकतम आयु 40 वर्ष होगी। भाई क्या कैसे मतलब रखेंगे उनको, तो बिल्कुल उनको भी नौकरी के लिए जो मतलब मिलती है पेमेंट, वैसे ही पेमेंट भी दी जाएगी। और उनकी आयु कितनी होगी, आयु मतलब मैक्सिमम 40 साल तक का व्यक्ति इस पद के लिए आवेदन कर सकता है। और योग्यता 8वीं कक्षा उत्तीर्ण, ये उत्तीर्ण लिखा हुआ है, 8वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाले स्थानीय निवासी को ही 2 वर्ष के लिए ग्राम रक्षक पद पे, ये बहुत ज़रूरी बात है कि एक तो 8वीं पास होना चाहिए, दूसरा स्थानीय निवासी होना चाहिए। कि ये नहीं है कि मेरे गांव में कोई ग्राम रक्षक बनाया जा रहा है और वो किसी बाहर के गांव का या किसी शहर का व्यक्ति नियुक्त करके भेज दिया जाए, तो फिर मतलब गाँव के निवासी उससे कैसे ओपन हो पाएंगे, है ना। गाँव के निवासी ये इसलिए किया गया है कि कई बार क्या होता है कि हमारे गाँव में घटनाएं होती रहती है और लोग पुलिस तक नहीं पहुंचते, या तो पुलिस का डर होता है या फिर शर्म होती है, जो भी झिझक होती है एक तरह से। तो हर एक गांव में या मतलब हर एक जगह ऐसा एक ग्राम रक्षक नियुक्त कर दे जो अपने गांव के समस्याओं को पुलिस तक पहुंचाए, है ना। इसलिए ग्राम रक्षक पद का नियुक्त किया गया है। इसलिए इसमें यह शर्त रखी गई है कि वो उस गाँव का स्थानीय निवासी ही, और कितने साल तक नियुक्त रहेगा ये गाँव रक्षक, 2 साल तक नियुक्त रहेगा। ग्राम रक्षक का सबसे मुख्य कार्य पुलिस और आमजन के बीच में संवाद स्थापित करना है। तो ये तो मैंने बता ही दिया, पुलिस और आमजन के बीच में जो आपस में एक बाउंड्री बनी हुई रहती है उसको ख़त्म करना, और पुलिस को भी ज़्यादा फ्रैंक बनाना, गांव वालों की समस्याओं तक पहुंचाना और गांव वालों की समस्याओं को पुलिस तक पहुंचाना, ये सारे काम इसमें किया जाएंगे, ठीक है। तो ग्राम रक्षक के बारे में हमने सारी बातें क्या पढ़ी। 24 अगस्त 2020 को राजस्थान पुलिस संशोधन विधेयक 2020 लाया गया जिसमें ग्राम रक्षक का पद नियुक्त किया गया। ग्राम रक्षक 8वीं पास स्थानीय व्यक्ति होगा तथा जिसका मानदेय दिया जाएगा उचित, और 40 वर्ष तक अपने पद पे मतलब लग सकेगा, इस नौकरी के लिए आवेदन कर सकेगा। मुख्य कार्य पुलिस और प्रशासन के मध्य क्या होता है, संवाद स्थापित करना होता है।
जोशी पत्रकारिता जनसंचार विश्वविद्यालय का नया कुलपति किसे बनाया गया है? तो दोस्तों कुलपति बनाया गया है पत्रकारिता विद्यालय का। तो हमारे लिए ये भी ज़रूरी है कि यह विश्वविद्यालय है कहाँ पे, और आपको पता है कुलपति और कुलाधिपति में क्या अंतर होता है। हमारे जो विश्वविद्यालय है उनका कुलाधिपति कौन होता है और कुलपति कौन होता है। तो दोस्तों राजस्थान के, मतलब राजस्थान के क्या, हर राज्य के जितने भी विद्यालय होते हैं ना, विश्वविद्यालय होते हैं, उनके कुलाधिपति राज्यपाल होते हैं। हम सब को, जैसे हमारी राजस्थान यूनिवर्सिटी है उसके कुलाधिपति तो कौन होंगे, जो हमारे राज्यपाल हैं वर्तमान में वही उनके कुलाधिपति होंगे, है ना। और कुलाधिपति प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक कुलपति नियुक्त करता है, मतलब कि उनके संचालन के लिए जो नियुक्त करता है उनको कहते हैं कुलपति। क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना, राज्यपाल तो सभी विश्वविद्यालयों में जा जा के बैठ पाएंगे, है ना, वो तो नहीं पॉसिबल है ना। तो उनको तो बनाते हैं कुलाधिपति, मतलब उनका असली हेड तो होते हैं राज्यपाल, बट फिर राज्यपाल मतलब ऐसे सोच लो कि काम करने के लिए वहाँ पे उनका एक कुलपति बनाते हैं। तो दोस्तों हमारे एक विश्वविद्यालय है जोशी पत्रकारिता जनसंचार विश्वविद्यालय, ये थोड़ी चर्चा में रही है इसलिए मैंने इसका कुलपति आपको पढ़ाया है। तो वरिष्ठ पत्रकार श्री ओम थानवी को जयपुर स्थित हरिदेव जोशी पत्रकारिता जनसंचार विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया है, जो अगले 3 वर्ष तक इस पर रहेंगे। तो इसमें 2 चीज़ें मिल गई अपन को कि एक तो यह विश्वविद्यालय है कहाँ, जयपुर में है। किसको बनाया गया है? श्री ओम थानवी को। ओम थानवी कौन है? ये खुद एक वरिष्ठ पत्रकार रहे हुए हैं। ओम थानवी को एक पुरस्कार भी मिला हुआ है पिछले ही कुछ दिनों में, तो वो भी आप याद रख सकते हैं। कौन सा पुरस्कार मिला है ज़रा आप सर्च करके बताना कि ओम थानवी को कौन सा पुरस्कार मिला है, क्योंकि ये पुरस्कार अपने आप में भी बहुत चर्चा में रहा था। अगर नहीं आता है तो नेक्स्ट डे के लेक्चर में मैं आपको बता दूंगी इनका। आपको अगर पता है 2018 या 19 का पुरस्कार इन्हें मिला हुआ था, ठीक है। तो श्री ओम थानवी जी को जयपुर स्थित हरिदेव जोशी पत्रकारिता जनसंचार विश्वविद्यालय का क्या बनाया गया? कुलपति। और ये कितने सालों तक इस पद पर रहने वाले हैं? अगले 3 सालों तक। वर्ष 2015 में विगत सरकार के द्वारा पत्रकारिता विद्यालय को बंद कर दिया गया था, जिसे वर्तमान सरकार द्वारा पुनः शुरू किया गया। इसलिए मैं ये बोल रही हूँ कि ये ज़्यादा चर्चा में है। क्यों? क्योंकि 2015 में जब दूसरी सरकार थी हमारे यहाँ पे, तब इस विश्वविद्यालय को बंद कर दिया गया था, और वर्तमान सरकार जैसे ही आई उन्होंने इस विश्वविद्यालय को पुनः चालू किया है। तो दोस्तों अगर ऐसी घटना हो जाती है और सरकार स्पेशलाइज कर रही है किसी चीज़ को, वर्तमान जो सरकार है, और आपको पता है कि बड़ी एग्जामों में या फिर मतलब अपने सरकारी एग्जामों में क्वेश्चन सरकार जिन चीज़ों पे ज़्यादा इम्फेसाइज करती है ना, उनमें से ज़रूर बन ही जाता है। इसलिए मैंने ये मतलब ये चीज़ आपको पढ़ाई है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में एक विश्वविद्यालय है जिसका नाम है जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय। इसको 2015 में ख़त्म कर दिया गया था, मतलब विश्वविद्यालय बंद कर दिया गया था, लेकिन अब वाली सरकार ने, मतलब गहलोत सरकार ने इसे फिर से शुरू किया है। और फिर से इसका कुलपति किन्हें बनाया गया है? ओम थानवी जी को बनाया गया है, ठीक है। अगर आगे चलते हैं, देश का पहला अंगदाता स्मारक कहाँ बना? तो दोस्तों ये वैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, अगर आप करंट अफेयर राजस्थान के पढ़ रहे हैं तो, क्योंकि ये पिछले 1-2 साल, मतलब 1 साल से ट्रेंड में है। 2020 में बना था, तो तब से यह बहुत ज़्यादा चर्चा में है, क्योंकि देश की पहली अगर कोई चीज़ राजस्थान में हो रही है ना, तो वह अपने आप में एक क्वेश्चन ही होता है हमारे लिए। तो नवंबर 2020 में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के द्वारा देश के पहले अंगदाता स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया गया? जयपुर में किया गया। जयपुर में जो स्थानीय निवासी हैं या फिर जयपुर में जो रहते हैं बच्चे, उन्होंने तो देखा होगा, ये सेंट्रल पार्क की तरफ हम जाते हैं तो हमें दिखता है, मतलब उस रोड से ही दिखता है, दूर से ही दिखता है ना। तो कब किया गया था उद्घाटन? नवंबर 2020 में। किसने किया था? मुख्यमंत्री जी ने किया था। और कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। अंगदाता स्मारक, नाम से ही पता चल रहा है कि जिन्होंने भी अंगदान किया है उनकी याद में यह स्मारक बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय अंगदान दिवस 27 नवंबर को जयपुर में सेंट्रल पार्क के पास में देश के पहले अन्नदाता स्मारक का उद्घाटन किया गया, और इस स्मारक में 2015 से अब तक के अंगदाताओं के नाम उकेरे गए हैं। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय अंगदान दिवस कब आता है? 27 नवंबर को आता है। और आज कितनी तारीख है? 29 नवंबर, मतलब 2 दिन पहले ही गया है। लेकिन ये बात हम कर रहे हैं पिछले साल की, ठीक है, 2020 की कर रहे हैं, ठीक है। तो उस टाइम जयपुर के सेंट्रल पार्क में इसका उद्घाटन किया गया था, और इसमें क्या है, 2015 से लेकर अब तक के अंगदाताओं के नाम उकेरे
गए हैं। मतलब दोस्तों ऐसी तरह की ना पट्टियाँ बनाई गई हैं और उनमें कुछ डिज़ाइन की गई है और जैसे हार्ट की सी, और इसमें इनके नाम बनाए गए हैं सभी अंगदाताओं के जिन्होंने भी अभी तक अंगदान किया है। मतलब एक तरह से लोगों को प्रेरित करने का काम कर रहे हैं ना, कि मतलब इन लोगों ने इतना अच्छा काम किया है कि मरने के बाद में भी किसी को ज़िंदगी दे के गए हैं, तो ऐसा काम करने के लिए लोग आगे आए, इसलिए अंगदाता स्मारक बनाया गया है। रही बात करें अब अंगदान में, राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है तथा पहला स्थान किसका है? तमिलनाडु का है। पूरे भारत में अंगदान करने में राजस्थान का स्थान कौन सा है? सेकंड। और अगर हम पहले की बात करें तो पहला कौन सा किसका है? तमिलनाडु का। भारत में अंगदान करने वालों का प्रतिशत 0.8% है। कितना है? 0.8, इसे हटा देना। 0.8% अंगदान करने वाले भारत में हैं। किसके? विश्व के। तो आप देख सकते हो बहुत कम ही हैं, इसीलिए लोगों को ज़्यादा प्रेरणा दी जा रही है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अंगदान करें। तो दोस्तों अंगदाता स्मारक के बारे में मुझे नहीं लगता इससे बाहर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। नवंबर 2020 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा जयपुर के सेंट्रल पार्क में इसका उद्घाटन किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय अंगदाता दिवस आता है 27 नवंबर को, उस दिन यह शुरू किया गया था। 2015 से 2020 तक के अंगदाता जो अंगदान करने वाले थे उनके नाम उकेरे गए हैं। राजस्थान का देश में अंगदान में दूसरा स्थान है और तमिलनाडु का पहला स्थान है। और विश्व में अगर भारत की बात करें तो अंगदान करने वालों का परसेंट कितना है? 0.8% है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस स्थान पर क्रिकेट एकेडमी और सबसे बड़ा स्टेडियम बनना प्रस्तावित है? बहुत चर्चा में रहा है ये क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है और मैं 100% बोल सकती हूँ कि आने वाले जितने भी एग्ज़ाम होंगे ना, चाहे ग्राम सेवक की हो, चाहे पटवारी की हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा, है ना। तो दोस्तों कहाँ बना है ये बोलने में लिखने में मिस्टेक हो जाती है। चौंप गांव है ये, चौंप। क्या है? चौक नहीं है, चौंप गांव है। ठीक है, चौंप गांव, दिल्ली रोड, जयपुर में यह जमीन अलॉट हुई है। कहाँ पे? चौंप गांव, दिल्ली रोड, जयपुर में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के लिए दिल्ली रोड पर चौंप गांव में 100 एकड़ जमीन का आवंटन हुआ है और यहाँ क्रिकेट एकेडमी स्टेडियम का निर्माण होगा और यह राज्य का सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। तो दोस्तों यहाँ पे एक क्रिकेट एकेडमी बनेगी, एक स्टेडियम बनेगा, राज्य का सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। कहाँ पे? चौंप गांव में, है ना। और चौंप गांव कहाँ है? जयपुर में है, जो दिल्ली की तरफ रोड जाती है उस रोड पे है। कितनी जमीन अलॉट हुई है? 100 एकड़ जमीन। तो इस पूरी 100 एकड़ जमीन में बनेगा दोस्तों क्रिकेट एकेडमी भी और स्टेडियम भी, इसलिए राज्य का सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। अगर बात करें राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की तो वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वह हैं इसके वैभव गहलोत, है ना। और अगर बात करें राजस्थान महिला क्रिकेट टीम की तो प्रिया पूनिया महिला क्रिकेट टीम का मतलब नेतृत्व करने वाली थी, मतलब कैप्टन थी। और आगामी जो राज्य खेल हमारी सरकार करवा रही है उसमें भी क्रिकेट को शामिल किया जाना है, इसलिए क्रिकेट का इम्पोर्टेंस भारत में, राजस्थान में भी और ज़्यादा होना है, भारत में तो खैर है ही। तो दोस्तों क्या क्या था इसमें? चौंप गांव, दिल्ली रोड, जयपुर में राजस्थान के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए 100 एकड़ जमीन अलॉट हुई है। ठीक है, वैभव गहलोत राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के वर्तमान अध्यक्ष हैं। महिला क्रिकेट टीम का नेतृत्व प्रिया पूनिया कर रही है और आगामी राज्य खेलों में भी क्रिकेट को शामिल किया जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आज के करंट अफेयर्स आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, क्योंकि इसी तरह से वीडियोस आपकी मदद के लिए आते रहेंगे। और अगर आप इनमें कोई सुधार करवाना चाहते हैं तो आपके सजेशंस भी आमंत्रित हैं। अगर आप वीडियो का PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी टेलीग्राम ID दी गई है, वहाँ जाके आप टेलीग्राम पे जा सकते हैं, उसको सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। वहाँ डेली वीडियो के PDF आपको मिल जाएंगे। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।